हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए हम यूपीपी एसएससी जीडी के लिए संविधान का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक, जिसमें हम संविधान सभा पढ़ लिए हैं। आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पीछे पढ़े उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। सबसे पहले विचार किसने दिया था? तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में, ठीक। इसके बाद 1922 में गांधी जी ने कहा था भारत के संविधान भारत के लोग बनाएंगे। अंग्रेजों ने कहा आप लोग सभी पार्टियों की सहमति से अपना संविधान बना लीजिए। तब 1928 में नेहरू कमेटी आई। नेहरू कमेटी ने पहला संविधान बनाया, लेकिन जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। मांग किसने किया था संविधान की? एम राव ने किया था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में। कुल सदस्य संख्या 389 सदस्य थे, ठीक। अब हम आते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। इसके बाद स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक। इसके बाद हम आते हैं पारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर अम्बेडकर को लेके कुल 7 सदस्य थे, ठीक। पारूपी समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ है। और हम आते हैं प्रस्तावना को पढ़ते हैं, ठीक। प्रस्तावना क्या? प्रीएम्बल। प्रस्तावना को हम बोलते हैं प्रीएम्बल अंग्रेजी में। प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग संपूर्ण संपन्न, ठीक। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं, ठीक। प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, कुंजी कहते हैं। इसके बाद परिचय पत्र कहते हैं, दर्शन भी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, दर्शन कहते हैं, कुंजी कहते हैं, परिचय पत्र, ठीक। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, उद्देशिका, दर्शन, कुंजी, परिचय पत्र। प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम से प्रेरित है। प्रस्तावना कहाँ से? उद्देश्य प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, हम भारत के लोग अमेरिका से, ठीक। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, हम भारत के लोग कहाँ से? अमेरिका से। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रस्तावना को हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, ठीक। प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग संपूर्ण संप्रभुता, हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत मतलब स्वीकार करते हैं, संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित संविधान को बनाते हैं, मतलब बनाना। इसके आत्मार्पित अपने ऊपर क्या करते हैं? संविधान को क्या करते हैं? लागू करते हैं। अर्थात संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है? भारत की जनता। अर्थात संवैधानिक सत्ता का स्रोत क्या है? भारत की जनता। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न मतलब जब भारत आज़ाद संविधान जब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब भारत को
प्राप्त हुई संपूर्ण संप्रभुता संपन्न। मतलब भारत आंतरिक तथा बाह्य हस्तक्षेप से, मतलब भारत की इजाजत के बगैर बाहरी कोई सीमा के भीतर परिंदा पर नहीं मार सकता तथा आंतरिक तथा बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त। आंतरिक तथा बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त सर्वोच्च शक्ति। ठीक, भारत की इजाजत के बगैर कोई भारतीय सीमा के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता है या परिंदा पैर भी नहीं मार सकता। ठीक, यही संप्रभुता संपूर्ण संप्रभुता संपन्न। ठीक हो गया। समाजवाद। समाजवाद क्या है? सबका साथ सबका विकास। समाजवाद की सीधे सीधे ही परिभाषा है, सबका साथ सबका विकास। सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व, आय का न्यायपूर्ण वितरण, समानता पर बल। इसके बाद सबका साथ सबका विकास। समाजवाद की यही सब परिभाषा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। क्या? भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। राजकाज में धर्म से धार्मिक हस्तक्षेप से मुक्त। इसके बाद राजनीतिक को धर्म से अलग किया जाएगा। ठीक, यही है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। इसके बाद राजकाज को धार्मिक हस्तक्षेप नहीं। एक बार धर्म और राजनीति को अलग किया जाएगा। सर्वधर्म संपन्न, सर्वधर्म संभव। ठीक, सभी नागरिकों को, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं कर सकते। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। लोकतंत्र क्या है? के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने कहा था, इसमें लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। हर व्यक्ति, लोकतंत्र हर व्यक्ति समानता, हर व्यक्ति की समानता और सहभागिता पर आधारित शासन। गणतंत्र क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी। गणतंत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनता करेगी। ठीक, आगे देखते हैं न्याय क्या है। न्याय सहभागिता। न्याय 3 प्रकार के होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक, सामाजिक क्या है? भेदभाव का अंत। इसके बाद महिला और बच्चों को, इसके बाद दलितों को विशेष सुविधा, यही सामाजिक न्याय है। ठीक, आर्थिक न्याय क्या है? न्यूनतम आय क्या पूर्ण होना, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये जरूरी है 3 चीज। इसके बाद राजनीतिक न्याय, सभी को, मतलब सभी लोग राजनीति में क्या भाग ले सकते हैं। इसके बाद वोटिंग कर सकते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, यही राजनीतिक न्याय। ठीक, सामाजिक न्याय क्या है? भेदभाव का अंत, मतलब महिला और बच्चों को, दलितों को विशेष सुविधा दी जाएगी, यही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय, न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आर्थिक में क्या है? न्यूनतम आवश्यकता का पूरा होना, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक क्या है? न्याय क्या है? चुनने और चुने जाने और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है। चुनाव लड़ सकते हैं, इसके बाद चुनाव लड़ सकते हैं, वोटिंग भी कर सकते हैं, ही राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आ जाएगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है? करने योग्य कार्यों को करने देना ही स्वतंत्रता है। ठीक, जैसे आप स्वतंत्र हैं, ये नहीं कि आप जाके चक्का जाम करेंगे तो उससे दूसरे की स्वतंत्रता क्या होगी? बाधित होगी। आप स्वतंत्र हैं लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो, यही स्वतंत्रता का अधिकार की परिभाषा, स्वतंत्रता की परिभाषा है। करने योग्य कार्यों को करने देना, स्वतंत्रता। ठीक, करने योग्य कार्यों को करने देना। इसके बाद समानता क्या है? समानता मतलब भेदभाव का अंत। समानता मतलब भेदभाव का अंत, मतलब जैसे सभी को समान अवसर, मतलब जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही समानता है। ठीक, संरचनात्मक भेदभाव के साथ अवसर की समानता। ठीक, बंधुता क्या है? बंधुता
एकता के लिए भाईचारा। गरिमा क्या है? मतलब मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। देखते हैं। बंधुता क्या है? एकता के लिए भाईचारा। गरिमा क्या है? मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। गरिमा मतलब मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। किसी मनुष्य के इजाजत के बिना उसे जबरन कोई काम नहीं कराया जा सकता है। यही गरिमा। मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। अपने मस्तिष्क और बल का खुद आदमी अपने का मालिक है, न कि किसी के कहने से कोई दूसरा काम करेगा। इसलिए मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? 1960 में बेरुवारीवाद ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। 1960 में बेरुवारीवाद ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना को लेके हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक। 1960 में बेरुवारीवाद ने कहा संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारतीवाद ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग माना गया है, लेकिन यह न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना को लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक। अब तक कितनी बार संशोधन? केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक। अब हम आते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, संपूर्ण संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक। इसके बाद प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अधिनियमित। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना को कहते हैं हम संविधान की आत्मा कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, इसके बाद दर्शन कहते हैं, कुंजी कहते हैं, परिचय पत्र भी कहते हैं। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र चार्टर अधिनियम से प्रेरित है। इसके बाद प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, हम भारत के लोग, अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, हम भारत के लोग, अमेरिका से। अधिनियमित। इसके बाद अंगीकृत मतलब बनाना, अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब बनाना, आत्म अर्पित मतलब अपने ऊपर लागू करना। ठीक। समाजवाद क्या है? सबका साथ, सबका विकास। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसके बाद आते हैं हमें बंधुता क्या है? एकता के लिए भाईचारा। गरिमा क्या है? मनुष्य साध्य है, साधन नहीं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद प्रस्तावना में, इसके बाद हम अब आएंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है नहीं है। 1960 में बेरुवारीवाद ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यह न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, वो अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। जय हिंद।